नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। जैसा आपको मेरे सामने दिख रहा होगा, ब्रेविया का न्यू लाइनअप है 2022 का। ये के सीरीज है, इनका प्योरली न्यू लाइनअप है, न्यू सीरीज है, न्यू लॉन्चिंग है। उसमें मैं 43 आपको जस्ट मेरे पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं, इसके पीछे वीडियो बना हुआ है। ये 50 इंची का मॉडल है, 50 इंची ये मॉडल है। इसको बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि बहुत लोग को हाई एंड मॉडल 55-65 नहीं ले पाते हैं, उनको थोड़ी हटके टीवी, बड़ी टीवी चाहिए होती है, 43 से बड़ी साइज चाहिए होती है। उनकी ये रिक्वायरमेंट पूरी करने वाली है। एक मिड रेंज सेगमेंट है जिसको आप सोनी चाहिए, लेकिन वो बहुत इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है। सोनी ये उस गैप को रिफिल करने के लिए जबरदस्त प्रोडक्ट लेकर आया है। ये मोटा मोटी 63 के बिलो मिलने वाला है आपको, एक अच्छी प्राइस रेंज में। बिकॉज सोनी की टीवी थोड़ी महंगी होती है, जिसके वजह से बहुत लोग सोच के भी जो सोनी लेना चाहते हैं नहीं ले पाते हैं, बिकॉज रेंज अलाउ नहीं करता है। सो गाइस, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, टेक्नोलॉजी बहुत सारा इनहेंस होकर इस प्रोडक्ट में आया है। सो उस पर डिस्कस करेंगे मेरे वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, इसके अंदर जो चेंजिंग हुई है वो जबरदस्त, मार्केट को मजा आने वाला है इस प्रोडक्ट के। बिकॉज इससे पहले जो प्रोडक्ट आता था उसमें एंड्रॉयड लोडेड होता था, एंड्रॉयड एंड जो हायर वर्जन आता है, जो अपर वर्जन इनका आता है, गूगल टीवी होता है। आपको पता होना चाहिए गूगल टीवी केवल सोनी के साथ आता है। इंडिया में गूगल एंड सोनी के टाई अप है, जो केवल सोनी के टीवी में आपको गूगल मिलने वाला है। गूगल में आपको एप्लीकेशन इनहेंस हो जाता है, बिकॉज 5000 एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड में मिलता है, वो 7000 से अबव हो जाता है गूगल के अंदर में। इसके अलावा यूजर फ्रेंडली हो जाता है, मीनू आपको सामने दिखता है। सो बहुत यूजर फ्रेंडली रहता है, यूज करने में जबरदस्त मजा आता है। इनका अपग्रेड वर्जन है। सो और भी बहुत सारी चेंजिंग के साथ प्रोडक्ट है। एक बार डिस्कस कर आपको टेक्निकल डिटेल बता देता हूँ क्या क्या चीज चेंजिंग है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, कार्टून भी आपको जबरदस्त चेंजिंग दिख रहा होगा। इनकी कार्टून जबरदस्त चेंज हुई है, बिकॉज प्रोडक्ट चेंज हुआ है तो कार्टून भी चेंज होना चाहिए। सो आपको डिफरेंट लुक में दिख रहा होगा। ये ब्रेविया है, X7 की है, 50 इंची का मॉडल है। इसमें आपको जैसा मैंने बताया वेरिएंट बहुत सारे आने वाले हैं। 43 है, 50 है, 55 है, 65 है। सो 12 वेरिएंट है। ये 4K HDR के साथ है, 4K X1 प्रोसेसर के साथ ये लॉन्च है। गूगल टीवी इसके अंदर जो मेजर चेंजिंग है वो यहाँ है। इसके अलावा एक्स प्रोटेक्शन जो सोनी का अपना पेटेंट है, ये एक्स प्रोटेक्शन किट के साथ आता है। आपको थंडर है, डस्ट है, बहुत सारी प्रोटेक्शन किट लगी हुई रहती है जो अदर ब्रांडों में नहीं होती है। ये डिफरेंस होता है सोनी खरीदने है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, आपको लॉन्ग लाइफ देता है, जिससे कॉस्ट भी मशीन की बढ़ती है, जो उसको आप ज्यादा पेमेंट करते हैं। ये भी एक रीजन होता है, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि हम ज्यादा सोनी के लिए क्यों पे कर रहे हैं। तो ये सब रीजन होता है। बहुत सारी चीजों में ये सब चीज नहीं होती टीवियों में, जो इनके बिना भी चल सकता है ये, लेकिन चीजें लगे रहती हैं तो आपको प्रोटेक्ट करता है, जिससे आपको मशीन जल्दी खराब नहीं हो, आपकी टीवी बंद ना पड़े। सो गाइज, अनबॉक्स करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कैसी इसकी शक्ल सूरत है। सो गाइज, एक मेजर चीज आपको बताना मैं पीछे भूलते जा रहा हूँ, ये आपको एक बारकोड लगा रहता है कि आप जब जेन्युइन परचेस करते हैं, आप किसी सोनी डायरेक्ट डीलर से परचेस करते हैं तो उसका मेंशन होता है। जैसे ये साइबरटेक से मैंने लिया, साइबरटेक मेंशन है, इसका बारकोड डाला हुआ है। इससे आपको पता चलता है अगर आपका बिल साइबरटेक का है और ये परचेज भी बाय गॉड स्टिकर दिख रहा है, दैट मींस कि आप जेन्युइन जगह से ले रहे हैं। बिकॉज आज के दिन में ऑनलाइन परचेजिंग बहुत सारे फ्रॉड होने लगा है। मेरे को कल ही कोई कस्टमर डिस्कस कर रहा था कि जो ऑनलाइन PS5 का ऑर्डर दिया उससे एडवांस भी ले लिया और फंड भी रिफंड नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे कांड होते हैं, इसलिए आप चीजों को थोड़ा समझ के वैसे परचेस करना चाहिए और आपको कोशिश करना चाहिए कि जो ब्रांड शॉप है वहां से जाके परचेस करें, तो आपको कम से कम टेंशन फ्री रहते हैं। इस तरह का फ्रॉड होने का चांस बहुत कम होता है। एक बार आपको मॉडल मैं बता दूंगा, KD50X75K मॉडल है इसका। ये 50 इंची है, अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये करंट प्रोडक्ट है, आपको ये जस्ट लॉन्च हुआ है। इसके अंदर में जो इनसाइड में है वारंटी है, एसी अडेप्टर है, पावर कोड है, रिमोट है, टेबल टॉप माउंट है, बैटरी सारी चीजें हैं। इसकी MRP 85,900 है। मैंने लमसम आपको सेल प्राइस बताया है 63 के बिलो मिलना है आपको। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है मेड इन इंडिया है, सो बहुत अच्छी बात है इसमें। तो गाइज, अनबॉक्स करते हैं और इसकी एक बार शक्ल देखते हैं, इसको टेबल माउंट करके आपको कॉन्फ़िगरेशन करा के बहुत। सो गाइज, अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर में क्या चेंजिंग है। उसकी बेजल बहुत पतली है तो उसको चेक करते हैं, एक बार ओपन करते हैं।
सो गाइस ये एडेप्टर है, एसी एडेप्टर है जो आपको टीवी में प्लग करेगा। ये सेपरेट होता है, बहुत सारे टीवीओं में प्लग होके साथ में पावर प्लग लगता है, उससे डैमेज होने से पावर आप परेशानी में रहते हैं। ये पावर एडेप्टर अलग होने से आपको सेफ्टी हो जाता है, बिकॉज खराब होगा तो ये पार्ट खराब होगा, आपका टीवी बचा रहता है। ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है। इसके साथ में पावर केबल है साथ में। ये वारंटी पेपर है जैसा इसमें दिख रहा होगा आपको। ये सर्विस है, इसके अंदर में इंस्टॉलेशन सर्विस कूपन है, डेमोस्ट्रेशन है, वारंटी सर्विस कूपन है। इसको आप प्रॉपर रखेंगे। ये इंस्टॉलेशन जब डेमोस्ट्रेशन करने आता है लड़का इंजीनियर तो ये कूपन फाड़ के ले जाएगा। आपको ब्रैकेट इससे इंस्टॉलेशन कूपन करेगा। इंस्टॉलेशन आपको आयरन ब्रैकेट जो वॉल में लगना है वो साथ में लेके आता है इंजीनियर। हम यहाँ टेबल माउंट करने वाले हैं, इसलिए आपको वॉल माउंट की जरूरत नहीं है। मैं इंजीनियर नहीं बुलाया हूँ, अपनी खुद ही करने वाले। इसमें 2 बैटरी साथ में AAA आती है। ये केबल माउंटिंग के लिए है। जो आपका ब्रैकेट है टेबल माउंट पे, उसके अंदर ये माउंट होगा और इसमें केबल को आप फिक्स कर लेंगे, सो एकदम स्लिक दिखने वाला है। ये रिमोट है, वॉइस जैसा आपको दिख रहा होगा। ये गूगल चेंजिंग होने से एंड्रॉयड में ये सिंबल नहीं होता था। ये गूगल का रिमोट है। ये केवल ये नहीं चेंजिंग आपको दिखेगा, दोनों जो मेजर चेंजिंग है उसके अंदर में यही आपको दिखता है। ये आपको टेबल माउंट है। ये काफी मेटल एंड कार्बन फाइबर का बना हुआ है, मेटल बेस है, ऊपर से प्लास्टिक कोटेड है जो कार्बन जैसा दिख रहा है। काफी जबरदस्त सॉलिड है। इससे पता चलता है कि बिल्ड क्वालिटी जो सोनी की होती है वो जबरदस्त होती है, बिकॉज इन सब चीजों से क्वालिटी समझ में आती है। इसके साथ में स्क्रू है जो आप टेबल माउंट करते समय यूज करेंगे। सो इसको गाइस फिट करते हैं, आप फिटिंग दिखाते हैं कैसे फिट करना होता है, टेबल पे कैसे इसको माउंट करेंगे। सो गाइस इसका टेबल माउंट फिटिंग कर लेते हैं। हालांकि टीवी को मैं उल्टा रखा हूं, ऐसा आप नहीं करेंगे, स्लिप करने से डैमेज होने का चांस है। मेरे पास वैसा नीचे बेस था तो मैं वैसे पलट लिया हूं। हालांकि कार्टून पे आप फ्लैट करके इस चीजों को लगा देंगे। ये सोनी का देखिए जबरदस्त फिटिंग होती है। स्टैंड जो टेबल माउंट दिख रहा है उसके अंदर क्लिप निकला हुआ है। इस क्लिप को जस्ट यहाँ फिट कर देना है और आराम से स्क्रू आप कस लेंगे। उसमें बहुत सिंपल सेटअप किया हुआ है। एक बार बाकी चीजें भी आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर नीचे बॉटम लाइन में क्या क्या सेटअप होता है। जैसा आपको इसके अंदर में डॉल्बी ऑडियो प्रोड्यूस करता है। ये बफल स्पीकर है जो इसके साथ में आता है। इसके अलावा गाइस ये एक नया बटन इसके अंदर में पावर बटन है। नॉर्मली जो पावर बटन आता था सोनी में वो डिफरेंट होता था। हालांकि किस एडवांस मॉडल में ये पावर बटन पहले भी आता था। ये एक तरह से जॉयस्टिक की तरह काम करता है। आप मेनू भी सिलेक्शन करेंगे, पावर भी ऑन करेंगे, इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये एक सिंगल की से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो स्टैंड फिट होना वो यहाँ बाजू में लेफ्ट राइट आप सेटअप कर लेंगे। तो टेबल माउंट कर लेते हैं गाइस, फिर पीछे बैक साइड आपको दिखाता हूँ। सो गाइस मैं टीवी का पहले बैक दिखा देता हूँ। फ्रंट तो अपन देखने ही वाले हैं, उसकी टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी। आपको बैक भी देख के मजा आएगा, लगता है कि कोई प्रीमियर ब्रांड और बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त है। बिकॉज की बाकी ब्रांडों को टच करेंगे, आपको प्लास्टिक टच करने से भी आपको फील होगा चाइनीज ब्रांड में कि क्या चीज आप ले रहे हैं। इसकी टेक्सचर डिजाइन आप देखिए जबरदस्त फिनिशिंग के साथ आती है एंड प्रोडक्ट बोलता है कि यस आई हैव दम। इसके अंदर में आपको दम दिखता है प्रोडक्ट के अंदर में। सो जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी होती है, इसमें कोई शक सवाल नहीं होता है। बिकॉज सोनी जो पैसा लेता है उसका वैल्यू आपको दिखता है एंड प्रोडक्ट वैसी डिजाइन होती है। बहुत एक एक चीजों को बारीकी से ध्यान देके बनाया जाता है। जैसा आपको दिख रहा होगा ये बैक साइड में कि जैसे ऐसा कोई टेबल पे रखते हैं, राउंड टेबल है जहां बैक साइड भी लोग घूम सकते हैं, तो आपको बैक खराब नहीं लगेगा। इस टीवी की ऐसी डिजाइन की हुई है। सो बैक साइड भी आपको जबरदस्त मेटल कोटेड है। एक बार आपको पोर्ट का डिटेल कर दूंगा मैं। सो गाइस जैसा आपको दिख रहा होगा मैं पोर्ट का डिटेल कर दूं। ये अडेप्टर लगाने की जगह है, जैसा आप दिखेंगे यहाँ पे प्लग कर लेंगे अडेप्टर को। ये अडेप्टर फिट हो गया। पावर का अडेप्टर जो है ये ऑप्टिकल पोर्ट है जो आपको ऑडियो होम थिएटर लेते हैं 5 चैनल का, उस पर्पस के लिए है। AB पोर्ट है, पुरानी कोई डिवाइस है जिसे कनेक्ट करके आप प्लेयर है वैसा यूज करना चाहते हैं, इसलिए अभी तक ये पोर्ट आ रही है। हालांकि आज के दिन में जो आप DTH और वाईफाई यूज करते हैं वहाँ कहीं कंज्यूम नहीं होता, लेकिन पुरानी कोई डिवाइस है वहाँ यूज करेंगे। ARC पोर्ट दिया हुआ है आपको अगेन होम थिएटर यूज करने के लिए। ईथरनेट पोर्ट है, लैन पोर्ट है जिनको डायरेक्ट केबल कनेक्ट करके आपको लगता है वायरलेस में हमेशा कुछ ना कुछ डेटा लॉस होता है, केबल से यूज करेंगे तो आपको जबरदस्त स्पीड मिलता है। सो गाइस ये बैक साइड पोर्ट है जो वॉल में साइड में है एंड साइड में जो पोर्ट है उसके बारे में डिस्कस एक बार कर लेते हैं। सो गाइस जैसे आपको दिख रहा होगा 2 USB पोर्ट है यहाँ पे एंड 2 HDMI केबल दिया हुआ इन करने के लिए, जहाँ पे आप तीन HDMI मिल गया आपको ऑलमोस्ट। ऑडियो जैक दिया हुआ है, आप हेडफोन यूज करना चाहते हैं, अकेले बैठ के मूवी देख रहे हैं तो आप हेडफोन भी यूज कर सकते हैं। हालांकि वायरलेस ब्लूटूथ भी दिया हुआ है, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके यूज करेंगे। पीछे वीडियो में मैंने बताया था एंटीना पोर्ट भी दिया है, पता नहीं आज के दिन में कहीं यूज नहीं होता, लेकिन एंटीना पोर्ट करनी है, अच्छी बात है। सारी पोर्ट रहनी चाहिए बिकॉज की आप वैल्यू पैसा दे रहे हैं तो आपको हर पोर्ट मिलना चाहिए, कब किसकी जरूरत पड़ती है पता नहीं। तो गाइस फ्रंट लुक जबरदस्त है, कार्बन फाइबर एकदम नेरो बेजल जो आपको दिख रही होगी, काफी पतली बेजल है, काफी सुंदर दिखने वाला है। ये इसकी जो टेबल माउंट है वो भी इसके साथ मैचिंग है, जैसा आपको दिखाऊं कनेक्टर भी है, केबल आप लगा के माउंट करने के साथ में आता है।
तो काफी जबरदस्त फ्रंट लुक दिख रहा है। एक बार आपको उसकी जो चार्ट है वो डिटेल दिखा देता हूँ, क्या क्या चीज इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन डिटेल है। जैसा आपको दिख रहा है सोनी ब्रांड है, न्यू X75 मॉडल है। इसके अंदर जो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड आता है X1 4K प्रोसेसर, हालांकि पहले। सो गाइस यहाँ आपके कॉन्फ़िगरेशन चार्ट जैसा आपको दिखता है सामने, सोनी है, न्यू मॉडल X75K मॉडल है। प्रोसेसर हालांकि पहले वाला वर्जन में भी यही आता था, बहुत चेंजिंग उसके अंदर नहीं है। 4K HDR के साथ है। जो मेजर चेंजिंग है वो गूगल टीवी है। पहले वाला वर्जन में एंड्रॉइड था, ये गूगल टीवी के साथ है। 4K X रियलिटी प्रो है इसके अंदर। यहाँ भी चेंजिंग है, आपको डॉल्बी ऑडियो है, पहले वाले में क्लियर फेस था। सो यहाँ मेजर चेंजिंग है, जो दो चीज रिक्वायरमेंट है आपको जबरदस्त चेंज है, नेटफ्लिक्स प्राइम एंड बाकी जो प्रोटेक्शन किट आती है वो साथ में है। सो गाइस अल्टीमेट चेंजिंग के साथ प्रोडक्ट है, जबरदस्त विविड कलर है, इसमें रियल कलर आपको दिखता है एंड ऑडियो जबरदस्त चेंज है। सो गाइस प्ले करते हैं, उसको चेक करते हैं। पहले एंड्रॉइड कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, आपको कैसे इसके अंदर मिररिंग करते हैं वो भी बताता हूं मैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। दिख रहा होगा दैट इज गूगल का लोगो है सामने जो ऑन हो रहा है। इससे पहले जो एंड्रॉइड होता था उसमें 3-4 बूंदे दिखती थी और नीचे एंड्रॉइड लिखा था दैट इज डिफरेंट। गूगल एंड एंड्रॉइड का जो है आपको सामने दिख रहा है, जबरदस्त लोगो होता है गूगल टीवी का। ये जो लोगो दिख रहा है ये गूगल टीवी का है और यहाँ डिफरेंसेस दिखता है। इसके आगे आपको डिफरेंसेस दिखना चालू करेगा, लेकिन ये ऑन होते ऑपरेटिंग सिस्टम जो बूट होता है वो मेजर डिफरेंस यही है। जो एंड्रॉइड है वो आपको डिफरेंट दिखता होगा, आप देखे होंगे उसको। तो दैट इज गूगल टीवी, क्योंकि एंड्रॉइड के साथ बहुत सारी ब्रांड आती है मार्केट में, बहुत सारा मार्केट अवेलेबल है जो एंड्रॉइड टीवी के साथ अवेलेबल होती है। लेकिन सोनी में केवल आपको गूगल टीवी मिलेगा। तो ये जो लोगो दिख रहा है, ये जो सामने में अभी बूट कर रहा है, ये केवल सोनी में आता है। दिख रहा होगा दैट इज गूगल का लोगो है सामने जो ऑन हो रहा है। इससे पहले जो एंड्रॉइड होता था उसमें 3-4 बूंदे दिखती थी और नीचे एंड्रॉइड लिखा था दैट इज डिफरेंट। गूगल एंड एंड्रॉइड का जो है आपको सामने दिख रहा है, जबरदस्त लोगो होता है गूगल टीवी का। ये जो लोगो दिख रहा है ये गूगल टीवी का है और यहाँ डिफरेंसेस दिखता है। इसके आगे आपको डिफरेंसेस दिखना चालू करेगा, लेकिन ये ऑन होते ऑपरेटिंग सिस्टम जो बूट होता है वो मेजर डिफरेंस यही है। जो एंड्रॉइड है वो आपको डिफरेंट दिखता होगा, आप देखे होंगे उसको। तो दैट इज गूगल टीवी, क्योंकि एंड्रॉइड के साथ बहुत सारी ब्रांड आती है मार्केट में, बहुत सारा मार्केट अवेलेबल है जो एंड्रॉइड टीवी के साथ अवेलेबल होती है। लेकिन सोनी में केवल आपको गूगल टीवी मिलेगा। तो ये जो लोगो दिख रहा है, ये जो सामने में अभी बूट कर रहा है, ये केवल सोनी में आता है। तो गाइस मैंने वाईफाई कॉन्फ़िगर कर लिया है, अभी डाउनलोडिंग सिस्टम अपडेशन, ऐसी कोई भी चीज आती है आप उसको अपडेट होने देंगे, पेशेंस रखें, बिकॉज ये सब चीजें आपको इनहेंस करती है आपके टीवी को। जो भी कंपनी अपडेट करती है आपको रिलेटेड सॉफ्टवेयर या नई टेक्नोलॉजी, वो सारी चीजें आपको फ्री में मिलती रहती है। सो ये ऐसी कभी भी कोई चीज आती है इसके लिए आप वेट करेंगे, इसको छोड़ेंगे। जैसे मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, इसको पहले अपडेट होने देता हूँ। तो गाइस जैसे आपको सामने दिख रहा होगा इंस्टॉलिंग योर एप्स। अब ऐसा आप सोच सकते हैं कि जब कंपनी फ्रेश माल दिए तो एप्स लोड करके क्यों नहीं दिए, लेकिन जिस कंट्री में जहाँ रहेंगे, जिस हिसाब से आपका लोकेशन होगा, उसके अनुसार सारी एप्स आपके अनुसार ऑर्गेनाइज करके टीवी सेटअप करता है। सो ये ऑलवेज जो है आप जब लोकेशन पे ऑन करते हैं टीवी, उसके अनुसार कॉन्फ़िगर करके ऐप के अनुसार आपके अनुसार रेडी होके आती है। सो गाइस ये सब चीजों के लिए आप टाइम देंगे थोड़ा सा कॉन्फ़िगर हो जाने से, फिर आपको कस्टमाइज आपके अनुसार रेडी करके गूगल आपके सामने पेश करता है। सो वेट करते हैं गाइस, आगे बढ़ते। सो गाइस मैंने गूगल कॉन्फ़िगर कर लिया, वाईफाई एंड बाकी सेटिंग में मेरे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे उसको मेल आईडी आप कॉन्फ़िगर करते हैं। वो सारी सेटिंग हो चुकी है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। आज हम आपको स्पेशली बताने वाले हैं। मैं सोचा ये वीडियो लंबा ना हो, इसके अंदर कुछ अलग दिखाते हैं। सो आपको इसमें ये बताने वाले आज के इस वीडियो में कि अगर ये रिमोट आपका नहीं मिल रहा है या रिमोट खराब हो गया है तो आप अपने मोबाइल को रिमोट बना सकते हैं और बिंदास काम करता है। इससे कई गुना मुझे तो लगता है इससे कई गुना बेटर काम करता है। सो आपको आपको रिमोट, मोबाइल को रिमोट बनाते हैं। इसमें आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, गूगल टीवी बोल के एक एप्स है। ये एप्स डाउनलोड से पहले आपको गूगल होम जो है वो डाउनलोडेड होना चाहिए। मेरा गूगल होम ऑलरेडी डाउनलोडेड है, बिकॉज कि गूगल होम के थ्रू ही आपकी टीवी कॉन्फ़िगर होती है। तो गूगल होम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है मेरा, आप इसको जस्ट डाउनलोड कर लेंगे। 14 MB की फाइल है ये। सो गाइस इंस्टॉलेशन डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। सो गाइस गूगल टीवी डाउनलोड हो गया है, इसको ओपन करते हैं। सो गाइस पहले से मैं होम डाउनलोड कर रखा हूँ, होम कॉन्फ़िगर है। मैंने रिमोट वाला जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लिया। तो होम ओपन करते हैं। यहाँ आपको नीचे में टीवी दिख रही होगी VU3। ये जब इनिशियल में कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो टीवी का नाम आता है, वहाँ आप इसको जस्ट कास्टिंग ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आपको सारी नीचे में फैसिलिटी दिखती है, ओपन रिमोट, कास्टिंग टू माई स्क्रीन। आप अगर मीरा कास्ट यूज़ करना चाहते हैं तो इस बटन को यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे मेरा। फिलहाल मैं रिमोट पे बात आप करते हैं। ये रिमोट जस्ट इसको ओपन कर लेंगे।
आपकी स्क्रीन पे एक कोड दिख रहा होगा, ये पेयरिंग होगा रिमोट का। जब पेयरिंग हो जाएगा तो आपको एज ए रिमोट जैसा यूज़ होगा। तो आपको सामने दिख रहा है OB1A86 पेयर, ये गलत मैंने लिख लिया है और कैप्स में लिखना है। सो गाइस कॉन्फ़िगर हो गया है रिमोट। अब आप यहाँ पे स्वैप करेंगे तो स्वैपिंग होगा, आपके सामने दिख रहा होगा। आप नीचे में मेनू जाना चाहते तो इसमें 2 मोड है। जैसे आप रिमोट यूज़ करते हैं, इसको डी पैड बोलते हैं, ये इसका स्टाइल है, आपको दिख रहा होगा सामने में कर्जर दिख रहा है। अगर ऐसा सेटअप चाहते हैं तो इसके जस्ट ऊपर में आएंगे, यहाँ 2 ऑप्शन दिया हुआ है, डी पैड कंट्रोलर ऑन कर लेंगे, आपको सेम रिमोट जैसा फंक्शन दिखने लगेगा। आप फिर यहाँ से स्लाइडर यूज़ करेंगे, जिस मोड जहां आपको प्ले करना है उस जगह पे आप जस्ट इंटर मारेंगे और प्ले हो जाएगा, सामने आपको दिख रहा है। बैक कर लेंगे, यहाँ वो गूगल असिस्टेंट बटन दिया हुआ है, इसको ऑन कर लेंगे। बोकारो वेदर इस समय 41 है और आंशिक रूप से बादल छाए रहे हैं। आप वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हैं। ये वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ मैं। थोड़े बादल छाए रहेंगे। मौजूदा म्यूट कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, वॉल्यूम कम बेशी कर सकते हैं। सारे रिमोट के फंक्शन जो है एज इट इज आपको सारी चीजें मिलेगी। इसमें 2 गेस्टर कंट्रोल आपको जैसे मैंने दिखाया। इसके अलावा गाइस आप होम यूज करेंगे, आप मीरा कास्टिंग यूज कर सकते हैं, तो मैं वो भी दिखाता हूँ वो कैसे काम करता है। मीरा कास्ट में आपको एडवांटेज क्या मिलता है कि अगर आपके मोबाइल में कोई आइटम है जिसको आप प्ले करना चाहते हैं, कोई वीडियो देखना चाहते हैं, पिक्चर अपलोड करना, उसको प्ले करना चाहते हैं, आप यहाँ से कॉन्फ़िगर हो गया। अब ये जो भी आपके मोबाइल का कंटेंट है, सारा मोबाइल का कंटेंट आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल कर दिया है। जो पहले एंड्रॉयड में और इनके पहले वाले टीवी में जो स्मार्ट टीवी में मीरा कास्टिंग होता था या मिररिंग होता था, वो डिफरेंट होता था। यहाँ एक बार आप मेल से कॉन्फ़िगर कर लिए, आप रिमोट के थ्रू आप कहीं भी किसी जगह से डायरेक्शन से काम कर सकते, बिकॉज ये वाईफाई आपके मेल के थ्रू कॉन्फ़िगर है। ये डायरेक्ट टीवी पे हिट नहीं कर रहा है, थ्रू मेल के आपके और वाईफाई से कंट्रोल होता है राउटर में। तो ये स्मूथ काम करता है, बहुत ही स्मूथ काम करता है। आप यहाँ से कोई चीज प्ले करेंगे, आप वहाँ डायरेक्टली आपके टीवी में प्ले हो जाएगा। आपको यूट्यूब में एक वीडियो भी प्ले करके दिखाता हूँ मैं। गाइस मेरा ही चैनल है, मैं अपना ही चैनल दिखा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे डायरेक्ट प्ले हो जाता है। सो स्मूथली वर्क करता है, आप यहाँ से सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो गाइस रिमोट एंड मिरर कास्टिंग वेरी इजी है। जो कंपेरिजन ही पहले पुराने में आपको करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन लगता था। वंस आप जो टीवी ऑन करते हैं, होम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं टीवी के साथ में, ईच एंड एवरीथिंग उससे कॉन्फ़िगर हो जाता है। आपके घर के स्मार्ट डिवाइस से लेके ईच एंड एवरीथिंग कॉन्फ़िगर होती है। पर आप सेम मेल आईडी अगर आप पूरे घर में आपके सारे मेंबर टीम मेंबर यूज करते हैं या घर के सारे परिवार के लोग यूज करते हैं, फिर आपको कुछ और जानकारी की जरूरत नहीं है। सारे लोग एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, हर कोई रिमोट की तरह अपने मोबाइल में यूज कर सकता है। एक टीवी के साथ एक ही रिमोट होता है। अगर आपके 4 घर में मोबाइल तो 4 रिमोट की तरह यूज कर सकते हैं। सो जबरदस्त एडवांटेज है। गाइस आगे बढ़ते हैं। सो गाइस टीवी में आपको डॉल्बी ऑडियो एक कंटेंट सुनाते हैं, जो डॉल्बी ऑडियो, क्योंकि ये टीवी आपकी जबरदस्त साउंड के साथ आती है, साउंड फील क्रिएट करेगी आपको। इसकी साउंड सिस्टम जबरदस्त है। आपको डॉल्बी ऑडियो आपको पता है आज के दिन तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बिकॉज कि आप जब भी कोई नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म से कोई भी मूवी देख रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, तो आपके टीवी में हमेशा वो डॉल्बी ऑडियो की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सो आप सपोर्टेड रहेगी तो आपको जो कंटेंट जो निकल के आना है, जो साउंड आपको प्रोड्यूस होगा वो जबरदस्त होगा। तो एक बार आपको डॉल्बी कंटेंट सुनाते हैं, आपको बोलना है। हाँ बोलूं। सो गाइस जबरदस्त साउंड है। तो आप कंटेंट सामने से सुनेंगे। ऑडियो एंड वीडियो ऐसी चीज है कि आप जब तक सामने टीवी को ऑन करके और सामने से डिस्प्ले एंड डेमोस्ट्रेशन नहीं लेंगे, आपको जो मैं बोलना चाहता हूँ वो समझ में नहीं आया, बिकॉज कि ये ऑनलाइन परचेजिंग काइंड ऑफ आइटम नहीं है। जब आप सामने से सुनते हैं देन आपको फील क्रिएट होता है, यस ये वैल्यूबल है, इतना पैसा इसमें डाला जा सकता है। अदरवाइज वो कॉन्फ़िगरेशन जान के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ब्रांड 5000 वाट लिखते हैं, 500 वाट भी नहीं होता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत सारा फेक आइटम होता है। आप ये जब भी सामने से प्रेजेंट डेमोस्ट्रेशन लेंगे, लाइव डेमोस्ट्रेशन लेंगे, तभी आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि इसमें कितना है दम। सो गाइस एक वीडियो दिखाते हैं आपको जो डॉल्बी विजन से रिलेटेड हो। सो गाइस एक अल्ट्रा हाई डेफिनेशन 4K वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। आपको विविड कलर एंड इसकी कलर रिचनेस टीवी की समझ में आएगी, कितनी दम है टीवी के अंदर, जो वीडियो की क्वालिटी है उसको आप समझ पाएंगे। तो प्ले करते हैं।
तो गाइज अल्टीमेट वीडियो क्वालिटी, आपको जो कलर रिचनेस दिखा होगा टीवी के अंदर वो अल्टीमेट है। जो ट्रू कलर दिखाने की कैपेसिटी है वो केवल सोनी की टीवी में आपको दिखता है, मेरा ऐसा मानना है। आप जब सामने से लाइव टीवी देखेंगे, कोई 2-4 टीवियों के साथ कंपेरिजन करेंगे तो मेरी बात आपको समझ में आएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि वो ग्रीन को ग्रीन दिखाना, रेड को रेड दिखाना, ये जो टेक्नोलॉजी है वो सोनी के पास है। वो जबरदस्त कलर रिचनेस के साथ प्रोडक्ट आता है। सो गाइज बहुत विविड कलर आपको दिखता है, अल्टीमेट रिच कलर के साथ है। सो फाइनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा गाइज, बिकॉज की जो मैंने टेस्ट किया, वीडियो एंड ऑडियो जो चेक किए हैं, जिनकी मिडिल लाइन मिड बजट है, बहुत हाई फाई बजट नहीं है, जिनका पॉकेट अलाउ नहीं करता, बिकॉज ये प्रोडक्ट जो सोनी का है वो एंट्री स्टार्ट यहाँ से 4K होता है। इनके ऊपर में कई वर्जन आती है जो और सुपियर प्रोडक्ट है, वो लीड है, 9J है और भी 80J आता है। बहुत सारे प्रोडक्ट है जो इनसे सुपियर प्रोडक्ट आती है। हालांकि आपको जो ऐसे वैसे ब्रांड में आप चले जाते हैं जो बजट की वजह से, वो उनको ये प्रोडक्ट एक थोड़ी सी अपर साइज अगर बढ़ेंगे तो इनको मजा आने वाला है, बिकॉज कि इसमें जो टेक्नोलॉजी मिलने वाली है आपको अदर ब्रांड में वो नजर नहीं आती है। जो पिक्चर क्वालिटी ये देने वाले हैं उनकी हाइट में भी आपको नहीं मिलने वाला है। सो गाइज जब भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो सामने से कंपेरिजन करके डेमोस्ट्रेशन करके लेंगे, तभी आपको ठीक बात समझ में आएगी जो बोलना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पॉकेट साइज बड़े पैनल लेना है लेकिन अलाउ नहीं करता है, तो 50 इंची एक अच्छा मॉडल है। लाइक 43 इंची थोड़ा छोटा हो जाता है रूम साइज के लिए, लेकिन इनको हॉल साइज में जाना है, पॉकेट भी अलाउ नहीं करता है, उसके वजह से अनाप शनाप ब्रांड खरीद लेते हैं। उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 50 इंची जाइए, आपका सोनी का बजट इतना अलाउ करेगा इसके साइज में, बिकॉज इसकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है, 60 के आसपास पे प्राइसिंग आती है। सो गाइज मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।